नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो, रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइट को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। चलिए देखते हैं डेक के थ्रू से कि क्या है कैंसर प्रेजेंट एनर्जीज आपकी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है कैंसर की, कर्क राशि की क्या है सिचुएशंस रिलेशनशिप पे। देखो, आपके कैंसर अगर कहूँ तो हो सकता है माता पिता, घर परिवार आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है कि उनसे आपको टाइम टू टाइम मिलती है। जो भी है वो आपको एक स्ट्रांग वाइज में रखते हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है टेक में। आप खुद को कुछ हद तक जितनी बदल सकते हो वो दिख रहा है। कुछ जो एनर्जीज हैं, जो ट्रांजिशंस हो रही है, कुछ न्यू फेजेस जो आप पास्ट में करते थे अब वो पास्ट हो गया। प्रेजेंट को कुछ बेटर करने के लिए कुछ न्यू आइडियाज आपको आ रहे हैं। रिलेशनशिप में, करियर में, अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हो, रिबर्थ कर रहे हो, कुछ चीजें रिक्रिएट करते जा रहे हो। एंड चेंजेस आपने अगर कहूँ तो अपनी वर्किंग एरिया पे बेस्ट देना शुरू कर दिया है। कुछ तो है जो वर्क के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा जाना चाह रहे हो। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो अभी शायद अपने आप को अगर कहूँ तो मुझे देखो, रिलीजियस वर्क भी करते हो, डिवाइन को भी मानते हो, लेकिन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग शायद उतना वक्त आपके पास नहीं कि आप ज्यादा सोच सको, नहीं सोचना चाहते हो। कुछ चीजें स्टक है जो आप चेंज नहीं कर सकते। तो शायद आपके घर परिवार ने या आपके कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट किया है या समझाया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो दिल दिमाग में कुछ बातें जगल तो कर रही हैं कि अपने पर्सन को ये बात कहूँ, लेकिन आप हेजिटेशन एनर्जीज में भी हो कि आप कुछ चीजें रॉन्ग तो नहीं करना चाहते हो, है ना। हम्म पता नहीं कि ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, मुझे करियर पे अपने आप को ज्यादा एंगेज करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप से ज्यादा अगर कहूँ तो करियर पे, या अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हुए दिख रहे हो। मतलब प्यार को करियर पे हावी नहीं होने देना चाहते हो, या परिवार पे हावी देने होने नहीं देना चाहते हो। एंड बीते कुछ टाइम में आपकी कुछ चीजें थी जो अनएक्सपेक्टेड आपके लिए वो फेस करना पड़ गया। कुछ चीजें टूटी, कुछ सेपरेशंस वाली एक वाइब्स आपने पास्ट में झेली है, बट आप उस चीज से ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। आपको प्रेजेंट में किसी से तो सपोर्ट मिला है, आपका घर परिवार हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, जिनसे भी आप एक कनेक्टेड फील करते हो। तो रिलेशनशिप पे देर इज अ न्यू फेजेस। अब आप न्यू पन से रिश्ते को लेके सोच रहे हो, एंड उनके रिगार्डिंग जो कर पा रहे हो वो चीजें करते हुए दिख रहे हो। इमोशन स्टक है, ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन करके अपने आप को सेटिस्फाइड करते हो पर्सन से। शायद लविंग कम्युनिकेशंस में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, लेकिन इट्स ओके। कहते हैं ना कि चलो ठीक है। आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पे आके ना ये इंसान ने फिर मेरे को झूठ बोला, फिर ये चीजें तो वो, बट आप उसके रिगार्डिंग आप सोचना ही नहीं चाहते हो। आपने कुछ इमेच्योरिटी से पास्ट में कुछ चीजें की जो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, या नेगेटिव चीजें आपको देखने को मिली, बट आप अब मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो। जो आपके लिए सपोर्टिव हैं, जो आपके लिए फेवरेबल है, आप उनके लिए बहुत ही बेस्ट हो। जो आपके लिए नहीं सोचते हैं उतना, तो आप उनके लिए अब ध्यान देना नहीं चाहते हो। अपने चीजों को कहीं ना कहीं आप प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो।
मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों उतनी प्यार वाली कोई फीलिंग्स नहीं दिख रही है कि मैं प्यार के रिगार्डिंग बहुत कुछ बोलूँ। नहीं, प्यार है, इट्स ओके, एक जगह पे है। वो इंसान जिस पे भी रहना चाहता है वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। मतलब आपकी अगर कहूँ तो न्यू चैप्टर्स बिगिन हो रही हैं लाइफ में कि आपको जो चीज़ें सैटिस्फाइड करे ठीक है। रिलेशनशिप अपनी जगह पे एंड अपने आप को अपनी जगह पे, मतलब अपने आप को कहीं से भी डाउन तो नहीं करना चाहते हो या दोबारा से हर्ट भी नहीं होना चाहते हो। देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर की देखते हैं कि प्रेजेंट क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट इंटेंशंस फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, देयर इज अ चैरियट। अगर आप स्ट्रांग है तो आपके पर्सन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अपनी एक्शंस, अपनी चीजों को लेके काफी इंथुसियास्टिक दिख रहे हैं ये पर्सन एंड इनकी विल पावर भी काफी स्ट्रांग दिख रही है फिलहाल। चलिए देखते हैं और क्या है। ट्रांजिशंस, देयर इज अ कंप्लीशन, देयर इज अ होलनेस इन हिज और हर लाइफ। कुछ तो है जो फुलफिलमेंट इनके हिसाब से हुई है। ये ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग वाली फेजेस हैं इनका। कुछ टाइम के लिए जगह परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है आपके पर्सन का। एंड इनको लग रहा है कि आपको ना किसी ने इनसे दूर किया हुआ है। ये इनकी इंट्यूशंस है कि इनको लग रहा है, भले ये बोले ना बोले, लेकिन इनको लग रहा है कि आपके पीठ पीछे कुछ प्लानिंग्स आप कर रहे हो या अपने हिसाब से जी रहे हो। यानी आपने किसी से सजेशंस लेके ये किया है, पता नहीं क्यों। ये कुछ आपके तरफ के कुछ मेंबर्स को ये पसंद तो नहीं कर रहे हैं। ओह माय गॉड, दोनों के सेम पोजीशन पे सेम ही लेआउट है। यानी कि इंट्यूशंस पे ये भी थोड़ा-सा ऑफ ऑन हो रहे हैं। इनकी भी सबकॉन्शियस को, ये भी हिडन पर्सनैलिटी, यहाँ पे थोड़ी-सी कुछ चीज़ों को हिडन रख रहे हो, ये भी कुछ सीक्रेटली रख रहे हैं। दोनों की ही यहाँ पे प्यार में मुझे कमी दिख रही है कि कम्युनिकेशंस होती है लेकिन लविंग नहीं। अगर होती भी है तो या तो कम करते हो या नॉर्मल करते हो, है ना? एंड आप भी कुछ सीन नहीं क्रिएट करना चाहते हो, ये भी नहीं करना चाहते हैं, बट इनका इंट्यूशंस कह रहा है कि आप जो भी बदले हो किसी की वजह से बदले हो। ये इंसान थोड़े से आइसोलेट कर रहे हैं एंड ये चाह रहे हैं कि आप इनकी तरफ में अटेंशंस दो एंड कुछ कम्युनिकेट करो एंड लविंग भी करो। लेकिन ये खुद से कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फ्यूचर्स को लेके कहूँगी ये भी थोड़े-से वरीड दिख रहे हैं एंड पास्ट में इन्होंने शायद कुछ चीज़ें की थी जो सेकंड इनके तरफ से, मतलब इनके हिसाब से इन्होंने कुछ सेकंड अच्छा किया, लेकिन वो चीज़ें शायद वर्कआउट उतनी हद तक तो नहीं हुई एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग थोड़ा-सा परेशान हो जा रहे हैं क्योंकि लविंग चाहते हैं कि बातें प्रेज़ेंट में भी हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप दोनों कोई लविंग बातें कर रहे हो। नॉर्मल करो तो करो, लेकिन लविंग कुछ उतनी नहीं चल रही है। लाइफ में कहते हैं ना, रोमांस की फेजेस कम है। चलिए देखते हैं क्या है अब। ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का, यूनिवर्स मुझे बताएं। 9 ऑफ कप्स। खुली बाहों से जो खुशियां, जो चीजें करके आप खुश महसूस कर पा रहे हो, उस चीजों को अफर्म करो। चलिए देखते हैं क्या है इस तरफ में। ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। 7 ऑफ कप्स। ये कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो या तो अभी भी या कुछ टाइम के लिए ज़्यादा बिजी होने वाले हैं सोशल मीडिया पे। चलिए देखती हूँ उसे क्लेरिफाई करके, या इनके लिए लाइफ में प्रेजेंट में अगर कहूँ तो कुछ मल्टीपल प्रायोरिटीज भी इनको कनेक्ट करेंगी, जो ये करते हुए शायद सक्षम उतने मुझे नहीं दिख रहे, कंफ्यूज्ड होंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब, क्लेरिफाई करके देखते हैं। आप भी थोड़ी-सी ट्रिकी बनो। आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं या किसी वे में अगर इमोशंस इनकी इनडायरेक्ट वे में क्रिएट कर सकते हो तो वो करें। बट हाँ, आपको हर चीज़ें मिलेंगी ऐसी बात नहीं। थोड़ी-सी आपको चीज़ों को लेके चिंता करते हुए दिख रहे हो आने वाले समय में। इधर देखते हैं आपकी इमोशंस, भावनाएँ प्यार के रिगार्डिंग इंक्रीज़ होने वाली हैं कि सामने वाला मेरे को भाव दे या वैसे करे। भले अभी आप नहीं कर रहे हो लेकिन ये कुछ टाइम में इंक्रीज़ होंगी। इधर देखते हैं क्या है। सबसे प्रॉब्लम पता है क्या आप दोनों में क्या है? पहल पहले कौन करे, है ना? प्यार के रिगार्डिंग बातें को नॉर्मल तो चल रहा है लेकिन नॉर्मल से
ऊपर कुछ कौन करेगा पहले, ये आप भी वेटिंग कर में दिख रहे हो एंड आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं सेम में, बट दोनों ही अगर कहूँ तो अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो और ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। तभी मैं कहूंगी थिंग्स हैव बीन डिलेड, कुछ चीजें हैं जो डिलेड हो रहा है, स्लो मूवमेंट है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, बट अगर अपनी पर्सनल एनर्जी से अगर रिलेट करानी हो तो डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जिनसे भी ये रीडिंग रिलेट हुई हो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिख कर बताएं। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।